नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी वर्ल्ड पे। तो आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान को चाइना की तरफ जाना है या अमेरिका की तरफ जाना है। इसी बीच एक उनका ऑडियो लीक हुआ है, तो उसके बारे में हम आज बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, चाइना की जो पॉलिसी है वो तो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है चाइना बहुत तरफ से। तो चाइना पाकिस्तान को फिलहाल अभी अमेरिका से ज़्यादा कुछ फायदा नहीं है, वो चाइना को फायदा बहुत है चाइना की तरफ से पाकिस्तान को। तो इसलिए पाकिस्तान चाह रहा है कि हम चाइना की तरफ ज़्यादा झुके, वेस्टर्न नेशन की तरफ झुके नहीं। तो इसी बीच क्या हुआ, अमेरिका के जो पेंटागन है, वो रक्षा मंत्रालय, वहां से अभी अलग अलग देशों की ऑडियो लीक्स हुई थी। जो भी खुफिया जानकारियां हैं वो तो लीक हुई थी, वो आपको न्यूज में हम आपने देखा भी होगा। तो उसमें पाकिस्तान की भी एक न्यूज थी। उसमें क्या था कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, जो डेप्यूटी स्टेट फॉरेन मिनिस्टर है हिना रब्बानी खान, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, इन दोनों के बीच की बातचीत लीक हुई थी। वो क्या बातचीत थी हम देखते हैं। पाकिस्तान के पीएम और जो स्टेट फॉरेन मिनिस्टर उनके बीच की बातचीत हुई थी कि जब फॉरेन मिनिस्टर, जो स्टेट फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान से कह रही थी कि आप क्या कीजिए, वेस्टर्न नेशंस को इंप्रेस करने के चक्कर में चाइना को नाराज मत कीजिए, क्योंकि फिलहाल हमें चाइना की तरफ से ज्यादा फायदा है वेस्टर्न नेशंस के कंपेयर में। वेस्टर्न नेशंस अमेरिका ने, देखिए अमेरिका ने पाकिस्तान की 2018 से जो फॉरेन एड है वो रोक दी है। उस पर हमने सेशन भी किया है, आपको चैनल में पता चल जाएगा, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो पाकिस्तान की एड, जो मिलिट्री एड है, वो तो अमेरिका ने रोक दी है। कब रोकी थी? 2018 में। तब डोनाल्ड ट्रंप प्राइम प्रेसिडेंट थे यूएसए के। अभी तो जो बाइडन है। जो बाइडन ने अभी तक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को फोन भी नहीं किया था जब तक इमरान खान था तब तक। और जब शहबाज शरीफ बने पिछले साल, तो शहबाज शरीफ को इन्विटेशन भी दिया अमेरिका में, मतलब यूनाइटेड नेशंस में। तो इनके बीच तो बातचीत हो रही थी। तो अभी क्या हो रहा है कि पाकिस्तान, यूएसए और चाइना के बीच में तो कोल्ड वॉर जैसे टसल शुरू हुई है अपने दोनों के बीच में। तो पाकिस्तान इधर भी नहीं जा सकता और उधर भी नहीं जा सकता। तो इधर ना उधर, बीच में चादर पाकिस्तान हो गया अभी। तो इसी बीच पाकिस्तान के स्टेट फॉरेन मिनिस्टर ने फोन लगाया पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कि आप क्या करिए, चाइना को फायदा है, चाइना की तरफ से पाकिस्तान को ज्यादा फायदा है, क्योंकि चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया है पाकिस्तान में। तो चाइना को आप नाराज मत कीजिए। तो इसी बीच, तो इसी से ही हमें पता चलता है कि अगर किसी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, किसी प्राइम मिनिस्टर का और स्टेट फॉरेन मिनिस्टर्स का ऑडियो लीक होता है, तो उस देश की इंटेलिजेंस कितनी अच्छी होगी ये तो सबको पता चल रहा ही होगा। तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस फेलियर पहले ही हुई है। पहले भी इमरान खान के ऑडियो बहुत से लीक हुए हैं, और शहबाज शरीफ की भी बहुत सी ऑडियो लीक हुई है कि शहबाज शरीफ एक गुप्त जो सीक्रेट डील करना चाहते थे इंडिया की, जो एक मशीन ले जाने वाले थे इंडिया से। तो ये तो ऑडियो पहले से ही लीक हुई है। लेकिन फिलहाल एक इंटेलिजेंस, एक मतलब प्राइम मिनिस्टर और स्टेट फॉरेन मिनिस्टर के बीच की जो बातचीत है वो हाईली कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। तो इनकी बातचीत तो पब्लिकली डिस्क्लोज हो जा रही है। तो अमेरिका, और इससे ये भी प्रश्न उठ रहा है कि अमेरिका के पास इतना आपका डेटा कहाँ से चला गया। तो इससे पता चलता है कि अमेरिका सिर्फ इसलिए सुपर पावर नहीं है कि उसके पास मिलिट्री है, इकोनॉमी अच्छी है, वो सबकी तरफ नजर रखा है भी है। अमेरिका सबका तोड़ रखे सबके बीच में। तो पाकिस्तान के लोगों को लग रहा होगा कि अमेरिका इतना हस्तक्षेप हमारे पॉलिटिक्स में कर रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर की ऑडियो लीक उसके पास है। तो देखिए अमेरिका कितना मतलब खुफिया जानकारी कलेक्ट कर रहा होगा कि अमेरिका, अभी देखिए सभी जो भी अभी इंटरनेट पर चल रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो तो ज्यादातर तो अमेरिका के, जैसे कि ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब, गूगल, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, तो अमेरिका के पास डायरेक्टली नहीं तो नहीं, इनडायरेक्टली तो आपकी जानकारी जा रही है ना उसके पास। मोबाइल भी, आईफोन अगर यूज कर रहे हो तो वो भी अमेरिका का ही। तो अमेरिका को, अगर आईफोन वाले जो एप्पल को पूछा अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कि आपसे हमें जानकारी चाहिए इस व्यक्ति की, तो वो तो दे जाएंगे ना। अगर उनके अगर पॉलिसी में नहीं होगी तो अमेरिका सबका तोड़ रखे है। तो इसी बीच लोगों को लग रहा है कि अमेरिका ने इतना हस्तक्षेप कर दिया है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में। और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट नहीं है इंडिया की जैसे। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसे इंडिपेंडेंट है? हम क्या कहते हैं, हम ना ही अमेरिका का यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे और ना ही रशिया को सपोर्ट करेंगे। लेकिन हम जब ह्यूमैनिटेरियन की बातचीत आएगी तो हम दोनों को सपोर्ट करेंगे, रशिया को भी हम सामान भेजेंगे और यूक्रेन को भी सामान भेजेंगे। लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकता। पाकिस्तान के पास भेजने के लिए क्या है ही क्या? फुटबॉल भेजेगा? फुटबॉल को दुनिया में सिर्फ, अगर दुनिया में कोई फुटबॉल बनाता है तो सिर्फ पाकिस्तान बनाए। तो फुटबॉल खेलने के लिए रशिया और अमेरिका थोड़ी ना तैयार होंगे, और चाइना बीच में तो आता है। तो पाकिस्तान के पास अभी कोई रास्ता नहीं है। अमेरिका को चूज नहीं कर सकता, चाइना को चूज नहीं कर सकता, उसका मरना तय है। मतलब इकोनॉमी तो हालात फिलहाल बेकार हो गई है। और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, अपनी इकोनॉमी को ऊपर लाने की बजाय वो अभी अमेरिका को मिलिट्री एड मांगने जा रहा था। मैंने सेशन भी, शॉर्ट्स बना भी है उस पर, आप चैनल पे देख लीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो फिलहाल पाकिस्तान को एक टसल हो रही है कि ना, अभी देखिए ये है हिना रब्बानी खान और ये तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, इन दोनों के बीच में बातचीत हो रही थी कि ये हिना रब्बानी खान ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कहा कि आप वेस्टर्न नेशन को इंप्रेस मत कीजिए ज्यादा, क्योंकि हमें फायदा ज्यादा अभी फिलहाल चाइना से है। तो चाइना को इंप्रेस करना चाहिए हमें। वेस्टर्न नेशन अमेरिका हमें कुछ नहीं दे रहा है फिलहाल, क्योंकि अमेरिका और इंडिया एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुके हैं और वो क्वाड मिलिट्री अलायंस भी बना रहे हैं। तो अमेरिका पाकिस्तान को फिलहाल अभी हेल्प नहीं करेगा। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो
इंडिया हमारा दुश्मन है और इंडिया का दुश्मन कौन है? चाइना। तो दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है। इसी वजह से पाकिस्तान को चाइना के साथ दूरी नहीं बनानी चाहिए, कलेक्टिवली काम करना चाहिए, ऐसा इनका मानना है। अभी तो रशिया ने जब अभी फिलहाल दूसरी एक भी बातचीत इनकी लीक हुई, कब की? तो देखिए जब 2022 में रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, तो पाकिस्तान जब यूक्रेन के फेवर में रेजोल्यूशन लाया यूनाइटेड नेशन में, तो पाकिस्तान ने भी अब्सटेन कर दिया। पाकिस्तान ने क्यों अब्सटेन किया? पाकिस्तान ने विचार किया, पाकिस्तान ने सोचा कि अगर हम रशिया के खिलाफ जाएंगे तो हमें क्रूड ऑयल मिलना तो वैसे भी नहीं मिल रहा, अगर खिलाफ जाएंगे तो वो तो हमें नहीं रहेगा। तो इसी वजह से पाकिस्तान ने कहा कि हम ना यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे ना रशिया को सपोर्ट करेंगे, हम अब्सटेन कर देंगे। तो तुम इंडिया नहीं हो भाई, तुम्हें एक साइड चूज करनी पड़ेगी। तुम्हारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट नहीं है इंडिया की जैसी। इंडिया, ये जयशंकर साहब हर तरफ दुनिया में घूम रहे हैं और वेस्टर्न नेशंस को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, मुंह तोड़ की। अभी फिलहाल 2 दिन पहले ही यूनाइटेड नेशन को इंडिया ने चेतावनी दी कि आप अगर यूनाइटेड नेशन में जो वीटो पावर वाले देश है उनको रिफॉर्म नहीं लाया तो इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन कोविड के खिलाफ फेल हुआ, यूक्रेन में भी फेल हुआ और कहीं काम नहीं आ रहा यूनाइटेड नेशन। तो अगर आप इसमें नए सुधार नहीं लाएंगे तो इसका कुछ काम नहीं होगा। तो पाकिस्तान ने अब्सटेन कर दिया। तो पाकिस्तान को क्रूड ऑयल चाहिए था रशिया की तरफ से, तो इसी वजह से वो अब्सटेन कर रहा था। तो लीक ऑडियो तो समझ में आएगा आपको। तो फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।